आज डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी एंड देन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर द पॉलिनोमियल इक्वेशंस ऑफ डिग्री 2। सो बेसिकली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है 2 डिग्री का एक पॉलिनोमियल होता है इन वन वेरिएबल, राइट। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट का होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो एज यू कैन सी ये कितने वेरिएबल का है, वन वेरिएबल है ना। वन वेरिएबल मींस इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि आप देख रहे हो एक्स, राइट। और इसकी हायर डिग्री क्या है, टू। सो दैट्स व्हाई इट इज डिग्री 2 पॉलिनोमियल। और इसमें देखो वेर ए बी सी आर रियल नंबर, इसमें से जो ए बी सी ये जो टर्म्स हैं या जो कोफिशिएंट है वो क्या होते हैं, रियल नंबर। बट कंडीशन ये है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब ध्यान रखना कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। मींस बी और सी हो सकते हैं 0, बट ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए की वैल्यू अगर 0 हो गई तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलते हैं। इट इज, अब यहाँ पर देखो आगे, इट इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। सो मींस अगर आप देखो तो लीडिंग कोफिशिएंट जो है ए वो 0 नहीं हो सकता। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में दैट व्हाट इज मीन बाय लीडिंग कोफिशिएंट, और कंडीशन क्या है लीडिंग कोफिशिएंट का फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। एंड द थर्ड वन सी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टर्म ऑफ एफ एक्स। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो सी है उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट, है ना, कोफिशिएंट। एंड दिस वन इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट, ओके। एंड दिस वन इज मिडल कोफिशिएंट, यू कैन से। सो ये प्रॉपर कंडीशन है, प्रॉपर डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो आपने ये पॉलिनोमियल का जो डेफिनेशन समझा है उसी से रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ काइंड ऑफ, मींस पर्टिकुलर काइंड ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। मींस एक पॉलिनोमियल ही है, बट उसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन ये है कि इसकी हायर डिग्री 2 होनी चाहिए और वेरिएबल 1 होना चाहिए, है ना। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें एक एग्जांपल देखो, ये यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें अगर वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है ए बी सी का, तो ऐसे देखो अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, तो अगर इसमें यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो मतलब 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया। सो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, बी की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, देखो -6, है ना। तो ऐसे इसके कोफिशिएंट को फाइंड आउट करते हैं। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं वो आप ध्यान दो तो 3 मेथड होते हैं नेमली। फर्स्ट मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड और फैक्टर मेथड। सेकेंड परफेक्ट स्क्वायर मेथड, है ना, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। एंड थर्ड वन फॉर्मूला मेथड, है ना, फॉर्मूला मेथड। तो तीनों को थोड़ा समझेंगे एक ही एग्जांपल से, मींस थोड़ा सा बेसिक हमारा क्लियर करने के लिए। सो लेट्स से जो हमने फॉर्मूला लिया था, एग्जांपल लिया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसको मैं तीनों मेथड से सॉल्व करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, एक बेसिक आइडिया हो जाएगा अगर रिवीजन के तौर पर। सो फैक्टराइजेशन मेथड इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, अगर इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो कोफिशिएंट है उसको हाईलाइट करना होगा। तो लेट्स से दिस वन इज 1, दिस वन इज आल्सो 1। सो मेथड क्या होता है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होता है, ए एंड सी। सो मेथड इज ए एंड सी को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 1 इंटू 6, 6 आ रहा है। एंड बी की वैल्यू कितना है, 1। तो मेथड ये है कि बी को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करते हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये 1 आए और मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। 6 नहीं, एक्चुअली में -6 आया ना, साइन भी देखते हैं, साइन को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको साइन भी देखना है। सो अगर ध्यान से देखो तो एक रूल ये होता है कि आप 6 को ऐसे फैक्टराइज ही कर लो, 2 3 जा 6
है ना, ऐसे फैक्टराइज किया। तो 3 और 2 का अगर हम देखें तो कुछ ऐसा बन सकता है क्या? तो बट ऑब्वियस बन सकता है, देखो 3 माइनस 2 विल बी 1 एंड 3 2 जा 3 माइनस 2 1 एंड 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, राइट? तो इस तरीके से आप देखो तो 3 और माइनस 2 का जो है कपल बना, या यू कैन से बी को हमने 3 और माइनस 2 में ब्रेक किया। तो फिर इसको ऐसे लिखते हैं, देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो पहले पॉजिटिव लिखेंगे प्लस 3x माइनस 2x एंड देन माइनस 6 इक्वल टू 0। सो बेसिकली यहाँ पर देखो ऐसे देखते हैं कि प्लस 3 और माइनस 2। सो प्लस 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? प्लस 1। बट प्लस 3 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा? माइनस 6। तो दोनों जो है हमारा मैच कर गया है ना, यहाँ पे प्लस 1 चाहिए था और माइनस 6 चाहिए था। तो साइन का भी ध्यान रखना है। अगर हम ऐसे लिख देते 2 माइनस 3, तो गड़बड़ क्या होता? देखो 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 तो होता, बट 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाता। बट वहां पे चाहिए क्या? प्लस 1। तो ध्यान रखना होता है बी और सी दोनों का साइन मैच करना चाहिए, उस हिसाब से करते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3, अब इसमें जो है दो टर्म जो है, स्टार्टिंग के 2 टर्म और लास्ट के 2 टर्म में जो है कॉमन फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें देखो x कॉमन है ना, सो x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लेंगे, सो x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो यहाँ से देखो x प्लस 3 कॉमन हो गया, इन दोनों जगह से x प्लस 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा? x, यहाँ से बचेगा माइनस 2 इक्वल टू 0। सो वन बाई वन एक एक ब्रैकेट को 0 करेंगे। एक बार लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0, सेकेंड टाइम लिखेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 3। यहाँ से कितना हो जाएगा? x इक्वल टू प्लस 2, राइट? सो बेसिकली ये मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया है। फैक्टराइजेशन या फैक्टर मेथड भी कह सकते हो। इस मेथड से मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया और वैल्यू क्या आ गई? x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू प्लस 2। तो x की दो वैल्यू आई, माइनस 3 एंड प्लस 2, राइट? अब इसी क्वेश्चन को, इसी एग्जांपल को मैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करूंगा और देखते हैं कि ये आता है माइनस 3 और 2 आता है कि नहीं, है ना, सेम आंसर। ओके, सो इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करता हूँ। सेम क्वेश्चन को अभी हम किससे करेंगे? सेम एग्जांपल को सॉल्व करते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, राइट? सो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान ये देना होता है, एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा स्पेस देके लिखता हूँ, प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। सो जब भी आप देखो समथिंग एक्स प्लस ए होल स्क्वायर होता है, तो ध्यान दो यहाँ पे फॉर्मेट कैसा होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, राइट? तो यहाँ पर ध्यान दो कि जो x का टर्म होता है उसमें 2 होता ही होता है ना, एटलीस्ट 2 तो होता है। यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में? थोड़ा ध्यान दो, जानबूझ के वहां पे 2 लिखेंगे और 2 को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2x तो पहले से ये 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? तो मीन्स 2 इंटू 1/2, ये 2 इंटू 1/2 हमने एक्स्ट्रा लिखा है और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 ही हो जाएगी, है ना? तो कोई फर्क नहीं पड़ा। उससे फायदा क्या होगा? देखो कि ये धीरे धीरे टर्म कौन सा बनते जा रहा है? एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखो मिसिंग क्या है? जो सेकंड टर्म होता है ए, उसका होल स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2ax, 2ab, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1/2। b की वैल्यू क्या है? 1/2। तो प्लस बी स्क्वायर भी तो चाहिए साइड में, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1/2 इंटू बी स्क्वायर, इंटू नहीं, प्लस बी स्क्वायर, है ना? बी मीन्स एक्चुअल में 1/2 है ना, सो 1/2 स्क्वायर एंड माइनस, अब देखो प्लस 1/2 होल स्क्वायर मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, तो माइनस ही लिखना पड़ेगा 1/2 होल स्क्वायर, बिकॉज बैलेंस करने के लिए, और माइनस 6 साइड में तो लिख लेंगे। अब हमारा देखो ये पूरा एक ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। परफेक्ट स्क्वायर बन गया कैसा? एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, राइट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो ए स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये बचेगा कितना, 1/2 का 1/4, कॉमन ले लेते हैं तो ये ऐसे बन जाएगा, राइट। सो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, ये देखो 6 4 जा 24 प्लस 1 25/4। सो अब इसको देखो ध्यान से, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 25/4, माइनस गोज टू प्लस, है ना। सो x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर, राइट। अब स्क्वायर रूट बोथ साइड लेते हैं तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1/2, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो इक्वल टू प्लस माइनस 5/2। तो एक बार इसको प्लस में लेंगे और एक बार किस में लेंगे, माइनस में। सो x प्लस 1/2 माइनस 5/2। तो सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस 5/2 माइनस 1/2। सो x इक्वल टू 5 माइनस 1/2 विच इज 4/2 विच इज 2। और यहाँ पे देखो हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 5/2 माइनस 1/2। सो x इक्वल टू माइनस 5 माइनस 1/2। सो x इक्वल टू माइनस 6/2 विच इज -3। तो अब ध्यान दो, तो जो वैल्यू आया था उसमें x की वैल्यू -3 एंड +2, वही देखो इसमें भी आया। सो फैक्टराइजेशन मेथड से और परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, दोनों से x की वैल्यू आई -3 एंड 2, राइट। तो दोनों मेथड से ऐसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। ओके, कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फॉर्मूला मेथड से। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। फॉर्मूला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फॉर्मूला मेथड से होता क्या है कि कोई जो प्रॉपर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है, या जल्दी से उसका स्क्वायर नहीं बन सकता है, या परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता है, तो किसी भी रैंडम इक्वेशन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला मेथड से। तो यहाँ पर देखो ए बी सी मीन्स, फॉर्मूला मेथड ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट में होता है, ये है जनरल फॉर्म। तो फॉर्मूला ये कहता है कि x का फॉर्मूला होगा, x की वैल्यू होगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है d, इसको बोलते हैं रूट बी स्क्वायर माइनस, एक्चुअल में बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये डिसाइड करता है कि हमारे रूट्स कैसे होंगे। डी की वैल्यू, अगर डी की वैल्यू 0 हुई तो वैल्यूज क्या होंगे, मीन्स जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। ओके, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 देन रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, राइट। एंड इफ डी इज लेस देन 0 देन इमेजिनरी होंगे रूट्स। ओके, एंड अनइक्वल तो होंगे ही। सो बेसिकली ये डी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो डिसाइड करता है कि आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे वो कैसे होंगे। तो अब इस फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 1 एंड c की वैल्यू क्या है -6। यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो 1 लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x विल बी इक्वल टू -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -6, है ना, अपॉन 2a। a की वैल्यू क्या है 1 लिख लेते हैं यहाँ पे, सो 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, सो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 1, ये देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 24 अपॉन 2। सो x विल बी इक्वल टू -1 प्लस माइनस 25 अपॉन 2। सो x इज इक्वल टू -1 प्लस -5, 25 का रूट कितना 5। सो एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, तो -1 -5
बाई टू एंड -1 प्लस 5/2 कितना आ जाएगा देखो, इसकी वैल्यू आ जाएगी -6/2 एंड +4/2। तो आंसर कितना आ जाएगा देखो, -3 एंड +2, राइट। तो देखो अगेन वही आंसर आया, x इज इक्वल टू -3 एंड +2। तो तीनों मेथड से हमारा जो आंसर आया देखो, -3 +2। सो बेसिकली ये हमको याद रखना है, तीनों मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उसमें हेल्प मिलेगी। ओके, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है, इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² - 4x + 5 = 0, which one of has the following roots? मीन्स पहले चेक करते हैं, अगेन मैंने देखो अभी बताया था d की वैल्यू डिपेंड करती है, मीन्स ऑन द ऑन द बेसिस ऑफ d वी कैन डिसाइड कि किस टाइप का इक्वेशन होगा, मीन्स रूट्स होगा। सो यहाँ पर देखो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b² - 4ac। सो इसमें b a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू कितना है 5। तो सॉल्व करते हैं। सो -4² -4 इंटू 5 इंटू 5, सो 16 -100। ओके, सो माइनस में आ गया ये, माइनस आई थिंक 84 विच इज लेस देन 0। सो ये क्या हो जाएंगे, नॉन रियल, राइट। नॉन रियल और नॉट रियल हो जाएगा ये क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। और ये अनइक्वल भी होगा, राइट। सो इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट रियल। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हेन a natural number is added by 12 it becomes 160 टाइम टू its reciprocal। सो अज्यूम करते हैं कि वो नेचुरल नंबर क्या है x, इसमें अगर हमने 12 ऐड कर दिया तो वो अपने रेसिप्रोकल का, मीन्स 1/x का 160 टाइम हो जा रहा है ना। सो सॉल्व करते हैं, तो ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² + 12x = 160, राइट। सो x² + 12x - 160 = 0। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कितना आएगा, 12 ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 160। सो 20 - 8 कर दें तो x² + 20x - 8x - 160 = 0। क्योंकि देखो 20 8 = 160 और 20 में से 8 माइनस करोगे 12 आएगा। सो x कॉमन लो, x + 20 एंड -8 x + 20 = 0। सो अब x + 20 और यहाँ पे आएगा x - 8, है ना, दो वैल्यूज आएंगे। ध्यान से देखो, तो अगर ये एक बार लिखेंगे x + 20 = 0, सो x = आएगा -20, राइट। यहाँ से लिखेंगे x - 8 = 0, सो x = आएगा 8। सो अब प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने बोला था अ नेचुरल नंबर, तो -20 तो नेचुरल नंबर हो नहीं सकता, 8 इज द नेचुरल नंबर। सो फर्स्ट आंसर राइट है ना, 8 इज द आंसर, बिकॉज 8 एक नेचुरल नंबर है, -20 नेचुरल नंबर नहीं है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 300 is the result of two consecutive integral multiple of phi। So सबसे पहले कैसे सपोज करेंगे, लेट्स से फर्स्ट वन इज phi n, सेकेंड वन विल बी phi n + 1, राइट। कि n के बाद n + 1 और दोनों क्या है, phi के इंटीग्रल है। सो इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, phi इंटू phi n + 1। इसको कैसे लिख सकते हैं, phi n + phi, राइट। अगर इसको ब्रेक करें तो phi n + phi, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 300। सॉल्व करते हैं। सो अगर 5 से डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 1 = 5, ये हो जाएगा 60। सो n phi n + phi = 60। सो phi n² + phi n
-60 इक्वल टू 0। सो ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए 5 और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 300। सो चेक करते हैं। सो 5 को कैसे ब्रेक करें। सो लेट्स से हमने लिया 20 और 15, है ना। तो देखो 5n² प्लस 20n माइनस 15n माइनस 60 इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज 20 इंटू 15 कितना होगा 300 एंड 20 माइनस 15 5 आएगा। तो आई थिंक ये तो आंसर ऐसे ही मिल गया है ना कि 20 और 15 आंसर होगा इसका। सो 20 15 किधर दिख रहा है, ये है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसको सॉल्व करना चाहो तो इसे सॉल्व भी कर सकते हो। n प्लस 20 माइनस 15, 15 नहीं, यहाँ पे क्या ले लेंगे n प्लस 20। यहाँ पे 20 नहीं, यहाँ 4 होगा ना, यहाँ पे 4। यस। सो n प्लस 4 इक्वल टू 0। सो n प्लस 4, वेट है ये 5n कॉमन लिया। यस यस। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन लिया गया n प्लस 4 तो यहाँ हो जाएगा 5n माइनस 15 इक्वल टू 0। एक्चुअल में n की वैल्यू आएगी ना। सो n की वैल्यू देखो, ये तो माइनस में होगा नहीं। n की वैल्यू देखो आएगा एक -4 और एक यहाँ से आएगा n की वैल्यू 15/3 दैट इज 3। तो ये राइट आंसर है क्योंकि माइनस में तो कभी नेचुरल नंबर होता नहीं है। सो आंसर अगर n की वैल्यू 3 लें तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 15 और थर्ड नंबर हो जाएगा 5 इंटू n प्लस 1 4 20, राइट। तो ये देखो है। सो ये इस तरीके से अगर प्रॉपर पूरा सॉल्व करना होता तो n की वैल्यू ये -1 -4 नहीं लेंगे क्योंकि ले सकते हैं बिकॉज आई थिंक नेचुरल नंबर नहीं यहाँ पे दिया हुआ है। अगर -4 लें तो कितना हो जाएगा -25 एंड माइनस कितना हो जाएगा ये 20। बट ये एक्चुअल में ऑप्शन में है नहीं, इसलिए इसको लेंगे नहीं, है ना। अगर n की वैल्यू -4 लो तो नंबर कौन कौन से हो जाएंगे -25 और -20, बट ये है नहीं ऑप्शन में, इसलिए हम लोग क्या लेंगे n की वैल्यू 3 लेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर देखो दिया हुआ है रोहिणी कुड हैव गॉटन 10 एडिशनल मार्क आउट ऑफ पॉसिबल 30 ऑन हर मैथ टेस्ट एंड 9 टाइम्स ऑफ दिस। यहाँ पे देखो दिस को मैंने हाईलाइट किया है। 9 टाइम ऑफ दिस मीन्स ये जो एडिशनल 10 मार्क्स करके जो न्यू मार्क आया रहेगा उसका 9 टाइम वुड हैव बीन द स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल मार्क्स। हाउ मेनी मार्क्स डिड शी रिसीव ऑन द एग्जाम। सो सपोज x मार्क्स डिड शी रिसीव ऑन द एग्जाम। सो उसका जो 10 ऐड कर दिया तो उसका 9 टाइम उसके स्क्वायर के इक्वल है, ये यहाँ पे क्वेश्चन में है ना। 9 टाइम्स ऑफ दिस वुड हैव बीन द स्क्वायर ऑफ ओरिजिनल। स्क्वायर ऑफ ओरिजिनल क्या है एक्चुअल में, ओरिजिनल मार्क इज नथिंग बट x। सो ओरिजिनल मार्क्स को हमने x सपोज कर लिया। सो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि ओरिजिनल मार्क्स का स्क्वायर अगर देखा जाए तो वो ये न्यू मार्क्स के 9 टाइम्स के इक्वल है। न्यू मार्क्स मीन्स व्हाट, x प्लस 10, है ना। सॉल्व करते हैं इसको 9x प्लस 10 इंटू ये कितना हो जाएगा 9x इंटू 90 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो इन सबको इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0। सो ऐड सब्ट्रैक्ट करने में कितना आना चाहिए 9, मल्टीप्लाई करने में 90। तो 15 6 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6x माइनस 90 इक्वल टू 0। कैसे किया मैंने देखो, -9 को ब्रेक करो -15 प्लस 6 में। तो -15 प्लस 6 कितना होगा -9, बट -15 इंटू 6 कितना हो जाएगा -90, राइट। तो प्रॉपर फैक्टराइजेशन है। अब यहाँ पे कॉमन देखते हैं दोनों में।
सो एक्स माइनस 15, यहाँ पे +6, एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0। सो एक्स माइनस 15 यहाँ से और एक्स +6। सो अब माइनस में तो आएगा नहीं मार्क किसी का, तो एक्स प्लस, ध्यान देखो एक्स की वैल्यू 2 आएगी, एक्स प्लस 15 एक्स माइनस 6, तो ये नहीं होगा है ना, ये तो नहीं होगा बिकॉज किसी का माइनस में तो आएगा नहीं। 15 इज द राइट आंसर। तो ये भी ध्यान देना होता है कि जो वैल्यू माइनस में नहीं होगी तो उसको हम मीन्स इग्नोर कर देंगे। सो थर्ड वन इज द राइट ऑप्शन, 15 इज द ओरिजिनल मार्क्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल्स एल्टीट्यूड इज 7 लेस देन इट्स बेस। मीन्स क्या हो गया, अगर यहाँ पे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, है ना, तो यहाँ पर देखो 90 डिग्री है ये, लेट्स से ए बी सी। सो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या अप्लाई होता है, देखो बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, राइट। अब इसमें इन्होंने दिया है कि हाइपोटेनस इज 13, राइट। सो दिस इज 13 एंड इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन्होंने बोला है कि एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड है, राइट। तो इन्होंने बोला है कि ए सी जो है ए बी से 7 लेस है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी की जगह पे 13 स्क्वायर, यहाँ पर आप देखो तो ए सी की जगह पे लिख देंगे ए बी माइनस 7 और यहाँ पे ए बी, है ना। सो लेट्स से ए बी इक्वल टू एक्स, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 169 इक्वल टू एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो 169 एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। ये कैसे किया मैंने, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा -14x एंड देन ये 49 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, आई थिंक 120। सो ये हो जाएगा -120 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पर मैटर ये है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने में आना चाहिए -7 और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए -60। सो कौन से नंबर्स होंगे, सो आई थिंक 12 माइनस 5, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x और -60 इक्वल टू 0। सो x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 12। सो बेसिकली आंसर आ जा रहा है x माइनस 12, माइनस में तो नहीं होगा आंसर, है ना। तो ये आंसर तो नहीं होगा बिकॉज ये जो है माइनस में लाएगा, तो x इक्वल टू 12 आ रहा है। सो x इक्वल टू 12 अगर हो गया सो मीन्स ए बी इक्वल टू 12। सो ए बी इक्वल टू 12, सो ए सी विल बी ए बी माइनस 7, राइट। सो 12 माइनस 7 5 हो जाएगा। सो 12 एंड 5, सो आंसर कौन सा हो जाएगा, 12 एंड 5, ए इज द राइट ऑप्शन, 12 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। If one of the roots of the equations 4x minus 2x plus k minus 4 equal to 0 is reciprocal to other, means अल्फा और लेट्स से 1 अपॉन अल्फा इसके जो रूट्स हैं, तो उस हिसाब से k की वैल्यू बताओ। तो अल्फा देखो यहाँ पर मीन्स अल्फा बीटा जो मेन रूट्स होते हैं उसमें बीटा की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन अल्फा, राइट। सो अल्फा इंटू बीटा मीन्स यहाँ पर एक बार देख लो, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो इसमें ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू -2 एंड सी की वैल्यू k -4। सो दिस विल बी k -4 अपॉन 4। सो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, क्योंकि बीटा की वैल्यू क्या है 1 अपॉन अल्फा, k -4 अपॉन 4। सो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। सो 1 इक्वल टू k -4 अपॉन 4। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
सो k माइनस फोर इक्वल टू फोर, सो k इक्वल टू फोर प्लस फोर हो जाएगा, राइट। ये माइनस फोर गोज टू प्लस फोर, सो फोर प्लस फोर कितना हो जाएगा, एट। सो आंसर विल बी फोर्थ वन, मीन्स एट इज द राइट ऑप्शन, है ना। इन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज, चेक करते हैं डी। देखो जब भी नेचर ऑफ द रूट्स पूछा जाए तो डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी की वैल्यू क्या है इसमें, रूट फाइव स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए मीन्स टू इंटू वन, सो फाइव माइनस एट विच इज माइनस थ्री लेस देन जीरो, राइट। सो डी की वैल्यू जैसे ही लेस देन जीरो आई, so no real roots, right? No real roots is the right option, means second option is the right option. क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर देखो दिया है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर at constant speed. It would have taken 1 hour less to travel the same distance if the pace had been increased by 5 kilometer per hour. Determine the train speed. So suppose the original speed of the train is x किलोमीटर पर आवर, राइट। सो ये बोल रहे हैं कि अगर आपने इस स्पीड में 5 ऐड कर लिया, 5 ऐड कर दिया स्पीड में, तो टाइम जो है 1 आवर लेस हो जाएगा। सो बेसिकली देखो टाइम इक्वल टू होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस कितना है 360, और पहले कितना स्पीड था x। अब ये बोल रहे हैं कि ये कम हो जाएगा अगर हमने 360 में अगर x प्लस फाइव कर दिया, तो ये पहले की स्पीड से ये कितना हो जाएगा, लेस वन। सो दिस विल बी, सी ये जो ये न्यू टाइम है, राइट। सो इसमें इसमें डिफरेंस क्या है, 360, 360 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्स प्लस फाइव। इसमें लेस कौन है बताओ, ये लेस है, तो यहाँ पर आपको ये ग्रेटर है और ये लेस है, तो इसमें से माइनस वन करना पड़ेगा, तो ये बैलेंस होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो 360 अपॉन एक्स इक्वल टू 360 अपॉन एक्स प्लस फाइव प्लस वन, मीन्स इस तरीके का रिलेशन बनने वाला है। तो अगर आप 360 यहाँ पे लिखना चाहो तो 360 यहाँ पे क्या है, 360 ये देखो, ये है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। टाइम कौन सा लिखूं इसमें मैं, अब ये इसका टाइम क्या है देखो, इसका टाइम ये है, मीन्स इस ये इक्वल टू रखना है ना 360 अपॉन एक्स माइनस वन। क्यों रखेंगे, ध्यान से देखो क्योंकि एक्स प्लस फाइव वाला मैंने लिया है, तो टाइम भी तो लिखना पड़ेगा एक्स प्लस फाइव वाला। सो थ्री यहाँ पर देखो, टाइम हमको अगर हम एक्स प्लस फाइव वाला रखें तो ये वाला नहीं रखेंगे फिर, क्योंकि हमको फिर ये वाला ही रखना पड़ेगा एक्स प्लस फाइव की वैल्यू। तो यहाँ पर ध्यान दो। सो ऐसे देखो मैं लिख दे रहा हूँ, स्पीड इनटू टाइम, यहाँ पे टाइम यहाँ पे होगा, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, राइट, ये फॉर्मूला होता है। सो अब इसमें देखो ये स्पीड तो एक्स प्लस फाइव का है, टाइम इसमें कौन सा लेंगे, ये टाइम है ना, एक्स प्लस फाइव वाला, तो कितना हो जाएगा ये 360 अपॉन एक्स माइनस वन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो एक्स प्लस फाइव इंटू 360 अपॉन ये एक्स, ऐसे का हो जाएगा ये, है ना, इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 360। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर जाएगा। सो 360 एक्स प्लस 1800 है ना, इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें एक बार इसमें हो जाएगा, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, राइट, इक्वल टू 360x। अब यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है ये देखो, यहाँ पर अगर सॉल्व करके देखते हैं तो ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू जीरो।
सॉल्व करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए 5, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 1800। सो कौन सा इसमें नंबर होगा? 1800 को एक बार फैक्टराइज कर लेते हैं। सो यहाँ से 6 से हो जाएगा 300, देन 6, ये 50। सो 36 और 50 आ रहा है क्या? 36 में 50 नहीं होगा, 2 से अगर करें तो 25 है ना। सो 25 ये आ रहा है ना। तो अब इसमें 5 टू जा 10 एंड ये 30। इसमें एक्चुअल में 5 लाना चाहिए एक डिफरेंस में। यस, तो देखो प्रॉपर जब मैंने इसको फैक्टराइज किया यहाँ पर देखो, तो ये कपल बन गया राइट। ये देखो 8 5 जा 40 और ये 45। तो ऐसे फैक्टराइजेशन से इजी हो जाता है क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखो 45x माइनस 40x और ये हो जाएगा 1800 इक्वल टू 0। सो ये देखो x प्लस 45 माइनस 40 x प्लस 45 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू एक तो आएगी -45 और एक आएगा +40। सो माइनस में तो रहेगा नहीं, 40 इज द आंसर है ना। तो इसमें जो स्पीड थी वो कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पर देखो दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ दिस हैज नंबर ऑफ रियल रूट्स। सो बेसिकली यहाँ पर देखो दिया हुआ है x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें पहले इसको ब्रेक करेंगे। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, राइट। तो इसमें ब्रेक कर दिया मैंने इसको। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू हो जाएगी -1/2। तो इसमें x की एक ही वैल्यू आ रही है रियल, है ना। तो इसलिए इसका जो नंबर ऑफ रूट्स होगा ओनली 1 होगा। फर्स्ट वन इज द राइट ऑप्शन। 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द रूट्स ऑफ दिस इज। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें a की वैल्यू क्या है? 100, b की वैल्यू -20। तो फॉर्मूला मेथड से बहुत जल्दी हो जाएगा, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। ये होता है x की वैल्यू। तो फॉर्मूला मेथड से थोड़ा सा जो है स्पीड ज़्यादा अच्छी होती है सॉल्व करने की। तो आप भी ट्राई करना फॉर्मूला मेथड से ही। तो ये हो जाएगा +20 है ना, माइनस माइनस +20 हो जाएगा, प्लस माइनस b की वैल्यू अगेन 20² मीन्स 400 माइनस 4 इंटू 100 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 100। सो कितना हो जाएगा? 20 प्लस माइनस 400 माइनस 400 है ना, 0 आ गया देखो, 200। सो ये आई थिंक इसकी वैल्यू आ गई 4ac, राइट। हाँ, ऐसे 0 आ गया। सो यहाँ पर हो गया 20/200। सो 1/10 आया, राइट। 1/10 एंड 1/10, यस। सो इसके रियल रूट्स हैं और इक्वल है, तो 1/10 इज द राइट आंसर। ओके। The sum of two number is 27 and product is 182. So let's say x and plus y equal to 27 and x into y equal to कितना हो जाएगा? 182। तो इसको कैसे लिखेंगे? y can be written as 27 minus x। तो यहाँ पे पुट कर दो, तो x into y के जगह पे लिखेंगे 27 minus x इक्वल टू 180। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। सो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 180। सॉल्व करते हैं,
प्रॉपर एक्स स्क्वायर -27 एक्स प्लस 180 इक्वल टू 0। इस इन दोनों को इधर ले गए है ना, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब देखो 27 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। सो एक्स 27 कैन बी रिटन एज, बेस्ट मेथड होता है कि आप तुरंत फैक्टराइजेशन कर लिया करो। सो 180 से फैक्टराइज करो, 2, 90, 2, 45, 3, 15, 3, 5, 5, 1। अब चेक करते हैं 27 के लिए, 9 और 4 20, तो ये तो नहीं आएगा 27, क्या जाएगा 4 5 जा 20 प्लस 9 नहीं। तो ऐसे आप जो है देख सकते हो कि किससे आएगा, एग्जाम में भी ये यूज करना। सो अब यहाँ पर देखो 27 के लिए अगर मैं 3 2 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ से अगर 12 ले लूँ और यहाँ से क्या ले लूँ 15, तो देखो आ जाएगा 12 और 15, राइट। सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 15x इक्वल टू प्लस 180 इक्वल टू 0, है ना। ऐसे सॉल्व करते हैं तो x माइनस 12 minus 15 x minus 12 equal to 0. So x minus 12 and x minus 15 are the factors. So x की वैल्यू क्या आ गई 12 and 15. So C is the right option, है ना। C इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ दिस। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं। तो अगर देखो इसमें, तो यहाँ पर √6, अगर हमने इसको पूरे को y सपोज कर लिया, तो अगर जैसे ही इसको कवर करोगे तो ये भी y ही दिखेगा, है ना। सो y इज इक्वल टू नथिंग बट √6 प्लस वाई, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो 6 प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर माइनस 6 माइनस वाई इक्वल टू, मीन्स इसको प्रॉपर अरेंज कर लो, माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो कैसा हो जाएगा इक्वेशन ये देखो एड सब करने पे आना चाहिए, कितना आना चाहिए 1 -1। So minus 3x 3y plus 2y minus 6 equal to 0. So y minus 3 plus 2 y minus 3 equal to 0. So y plus 2 and y minus 3 equal to 0. So एक्चुअल में इसमें y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 3 और -2, 3 एंड -2। सो 3 है इसमें, -2 नहीं है, तो B इज द राइट ऑप्शन। 3 एंड -2, तो -2 तो नहीं है इसमें, तो 3 इसमें आंसर होगा। तो ये मैंने एक बार फिर से देखो कैसे किया। अगर मैं यहाँ पे देखो ऐसे लिखा हुआ है ना, √6 प्लस √6 ऐसे करके इनफाइनाइट तक चलते जा रहा है। तो अगर मैं इतना कवर कर लूँ, ये पूरा टोटल y है ना, तो अगर एक को छोड़ के इसको भी देखना स्टार्ट करूँ तो ये भी y जैसा ही दिख रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे मैंने y लिखा। तो प्रॉपर ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 13, द इक्वेशन विच हैज सम ऑफ इट्स रूट इज 3। मीन्स इसमें से कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसका अल्फा प्लस बीटा क्या है 3 है। अल्फा प्लस बीटा 3 है मतलब क्या, -b/a कितना आना चाहिए 3। तो डायरेक्ट वो चेक करना स्टार्ट करेंगे। ये देखो इसमें क्या है b -3, इसमें क्या है a 2, तो इसका आ जाएगा -3/2। तो ये तो नहीं होने वाला। दिस वन इज 3/-1, तो ये भी नहीं होगा। इसमें कितना हो जाएगा देखो 3 -3√2/√2, तो ये आई थिंक नहीं होगा। इसमें चेक करते हैं। हाँ ये होगा, सॉरी थर्ड वन में -b/a होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यस थर्ड वन इज द राइट ऑप्शन। इसमें जो है थर्ड वन राइट ऑप्शन है। देखो b उसमें क्या है थर्ड वन में, -3/√2, a क्या है √2, और फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का, -b/a। तो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, -3√2/√2, तो ये प्लस हो गया, √2 से √2 कैंसिल, 3 आ गया ना। और बाकी सब में जो है दूसरा आंसर आ रहा है ना। ये देखो -3/1, तो -3 आ रहा है सेकंड वन में।
और थर्ड फर्स्ट वन में -3/2 आ रहा है। फोर्थ वन में देखो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3, 3/3। इसमें ए और बी दोनों 3, तो 1 आ जाएगा। इसलिए सी इसका राइट ऑप्शन है। ये बोल रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। तो देखो b² -4ac कभी भी, यहाँ पर ध्यान देखो, रियल अगर b² -4ac 0 होता है तो उसके रूट्स इक्वल होते हैं और रियल होते हैं। तो फोर्थ वन में देखो इन्होंने क्या बोला है कि b² -4ac अगर होगा तो रूट्स रियल होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। ये रॉन्ग है, क्योंकि अगर b² -4ac इक्वल टू 0 तो ये इधर जाएगा तो b² इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4ac। और ऐसे कंडीशन में रियल रूट्स होते हैं और इक्वल रूट्स होते हैं। बट ये बोल रहे हैं कि रियल है बट अनइक्वल है, तो वो रॉन्ग हो गया। बाकी सब राइट है तीनों। क्या राइट है देखो, b² -4ac इज परफेक्ट स्क्वायर, द रूट्स आर रैशनल, तो रैशनल होगा। और अगर ये रूट्स b² -4ac है, इक्वल है दोनों, तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे, ये राइट है। b² -4ac नेगेटिव है तो रूट्स नॉट रियल होंगे, तो ये भी राइट है। तो डी इसमें जो है रॉन्ग आंसर है। तो इन्होंने वही पूछा था कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p फॉर विच these two equations will both have real roots। तो चेक करते हैं पहले में। अब रियल रूट के लिए क्या होता है, d इक्वल टू, देखो ध्यान से, d इक्वल टू होता है b² -4ac। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर d की वैल्यू अप्लाई करें तो रियल के लिए क्या होना चाहिए, d शुड बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। तो चेक करते हैं d मीन्स यहाँ पर हो जाएगा, d की वैल्यू क्या हो जाएगी, b² -4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो b की वैल्यू इसमें क्या है, -p, एक्चुअली b की वैल्यू p है, तो p² -4 इंटू a मीन्स 1 इंटू 64 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो p² माइनस ये हो जाएगा 4 6 जा 24, 25 6 मीन्स 256 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो p², ये देखो माइनस गोज टू प्लस, ग्रेटर देन और इक्वल टू 256। सो p² p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-16, राइट। सो p इज ग्रेटर देन, यहाँ पर ध्यान दो, p इज ग्रेटर देन 16 होगा। ये एक्चुअल में ऐसे होगा, p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 बट p इज लेस देन और इक्वल टू -16। सो ये कंडीशन इसमें देखना नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें माइनस वाला टर्म दिया नहीं है। तो p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू +16, तो ये ए इज द राइट ऑप्शन, है ना। अगर आप चाहो तो सेकंड के लिए भी ऐसे ही देख सकते हो। देखते हैं यहाँ पे, देखो b² -4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसमें b की वैल्यू क्या है, -8, तो -8² -4 इंटू a मीन्स इसमें क्या है 1 और c मीन्स क्या है p ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो 64 -4p ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो -4p ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हो जाएगा -64, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। सो p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ गया, देखो 16। तो एक्चुअल में A1 इज द राइट ऑप्शन, p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ विच the value of d when root of this equation are real and unequal। सो देखते हैं पहले, देखो d की वैल्यू अगर 0 होती है तो रियल होता है और इक्वल होता है, राइट। d की वैल्यू लेस देन 0, सो इमेजिनरी। d की वैल्यू ग्रेटर देन 0, देन रियल और अनइक्वल होता है। ओके, रियल एंड अनइक्वल। डी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, सो रियल होता है, इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। तो एक्चुअल में आंसर कौन सा पूछा है, अनइक्वल वाला, राइट। तो कौन सा आंसर होगा, राइट, डी इज ग्रेटर देन 0, राइट। सो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यहाँ पर देखो दिया हुआ है, इफ साइन ए एंड कॉस ए
are the roots of the equation this, then which relation will be the true ऑप्शन. सो देखते हैं यहाँ पर देखो साइन ए और कॉस ए. तो साइन ए कॉस ए इसका रूट्स है, तो दोनों रूट्स का समेशन कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस क्यू अपॉन पी, राइट. और दोनों रूट्स का अगर मल्टीप्लाई करें तो वो कितना हो जाएगा, आर अपॉन पी. सो फॉर्मूला क्या होता है, देखो साइन ए प्लस कॉस ए का अगर हम होल स्क्वायर देखें तो कितना होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए. सो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू अपॉन पी होल स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, दिस विल बी 2 इंटू आर अपॉन पी. तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और ये माइनस इधर कर दो, 2r अपॉन पी इक्वल टू 1. सो एलसीएम देखते हैं कितना आ रहा है, पी स्क्वायर और पी का एलसीएम कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर. सो क्यू स्क्वायर माइनस 2rp इक्वल टू हो जाएगा 1. सो क्यू स्क्वायर माइनस 2rp, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर. सो बेसिकली ये आ जा रहा है अगर इसको ये दोनों को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2rp इक्वल टू 0. सो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2rp. सो पी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2rp. अगर आप देखो तो ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है ना. सो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2rp, यहाँ पे 2rp है, 2pr, बात एक ही है. तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. इफ द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ दिस इक्वेशन, देन. तो कौन सा आंसर राइट होगा इसमें देखते हैं. सो लेट्स से अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू ए अपॉन बी. मतलब क्या, मान लिया मैंने कि अल्फा बीटा फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स हैं, फर्स्ट इक्वेशन के, ए बी किसके रूट्स हैं, ए एंड बी सेकेंड इक्वेशन के, है ना. तो ए अपॉन बी इक्वल टू ए अपॉन अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू ए अपॉन बी, यही तो इक्वेशन मींस कंडीशन है. अब इसमें देखो कॉम्पोनेंडो और डिवाइडेंडो से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा. ये हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी. आपको पता होना चाहिए कंपोनेंडो डिवाइडेंडो. ओके. सो अब दोनों का स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर. यहाँ इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये पता होना चाहिए आपको. और ये हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, ए प्लस बी और ए माइनस बी होल स्क्वायर में ये रिलेशन होता है ना, दैट वी कैन राइट ए प्लस बी होल ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab. ये मैंने क्यों किया ऐसा, बिकॉज हमको पता होता है समेशन ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट. तो फर्स्ट में समेशन ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस पी होल स्क्वायर, और इसका ये तो पी माइनस पी होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा इसका, क्यू. और दूसरे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एल अपॉन, ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एम, है ना. तो अब आपको ध्यान देना है कि इसमें आंसर कितना आ जाएगा, माइनस पी का स्क्वायर मीन्स पी का स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू, और यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एम. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो पी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें, पी स्क्वायर एल माइनस पी स्क्वायर एम इक्वल टू पी स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्यू. अब इसमें इन दोनों को अगर देखो तो इन दोनों को एक साथ लें
और इन दोनों को एक साथ, तो कुछ रिलेशन बनता है। या यहाँ पर देखो एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये 4 हमने मिस किया है ना, 4। सो 4 यहाँ रहेगा ना, 4Q, यहाँ 4Q, यहाँ 4M है ना। सो ये कितना हो जाएगा, 4P²M, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पे ये 4L²Q, राइट। एंड यहाँ पे एक मिस्टेक ये भी हुआ है कि यहाँ पर देखो P²L² बोथ साइड है ना, P²L², तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा -4P²M, यहाँ से बचेगा -4L²Q। सो -4 कैंसिल, P²M इक्वल टू L²Q, P²M इक्वल टू L²Q। डी इज द राइट ऑप्शन है ना, P²M इक्वल टू L²Q है ना। तो इसमें राइट ऑप्शन डी है। इफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एंड एक्स स्क्वायर पी डैश एक्स प्लस क्यू डैश क्यू हैव कॉमन रूट्स, देन इट इज इक्वल टू। कॉमन रूट का मतलब क्या हुआ, दोनों में एटलीस्ट वन रूट तो कॉमन है। तो सपोज कर लिया अल्फा जो है दोनों में कॉमन है, तो अगर कॉमन है तो अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करेगा। सो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू इक्वल टू 0। एंड सेकंड के लिए भी हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस पी डैश अल्फा प्लस क्यू डैश इक्वल टू 0। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो बाय इक्वेशन नंबर 1 - 2, दोनों को माइनस कर देते ताकि अल्फा से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाए। सो अल्फा स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस पी डैश एक्स, एक्स नहीं यहाँ पे अल्फा होना चाहिए, सॉरी ये अल्फा होना चाहिए। सो प्लस क्यू इक्वल टू 0, माइनस करते हैं तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा। सो अल्फा पी पी माइनस पी डैश प्लस क्यू क्यू माइनस क्यू डैश इक्वल टू 0। सो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से, ये क्यू माइनस क्यू डैश इधर माइनस में आ जाएगा है ना, और अपॉन पी माइनस पी डैश। और अगर सॉल्व करें इसको तो कितना हो जाएगा, क्यू डैश माइनस क्यू अपॉन पी माइनस पी डैश। सो क्यू डैश माइनस क्यू, तो एक्चुअल में ये आंसर राइट है, बट थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। ये यहाँ क्यू डैश होगा, ये क्यू होगा ओनली, राइट। तो ऐसे होना चाहिए क्यू डैश माइनस क्यू अपॉन पी माइनस पी डैश। सो सी इज द राइट ऑप्शन है ना, थोड़ा सा करेक्शन है इसमें, क्यू डैश माइनस क्यू अपॉन पी माइनस पी डैश। तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। पिछला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 था, आई थिंक मैंने 29 लिख दिया है। सो लास्ट क्वेश्चन 20 देखते हैं। सो यहाँ पर देखो है, इफ 1/2 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, देन वैल्यू ऑफ m इज। सो बेसिकली अगर इसका 1/2 एक रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। सो 1/2 एक्स की जगह पे कितना ले सकते हैं, 1/2। सो 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 m माइनस 5/4 इक्वल टू 0। सो 1/4 माइनस ये हो जाएगा 1/2 m माइनस 5/4 इक्वल टू 0। सो ये देखो 1/4 माइनस 5/4 कितना हो जाएगा, -4/4 माइनस 1/2 m इक्वल टू 0। सो -4/4 मीन्स -1। सो -1/2 m इक्वल टू, ये -1 गोज टू +1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो माइनस m इक्वल टू हो जाएगा 2। सो m इज इक्वल टू -2। सो अगर आप ध्यान दो तो ये कितना हो जाएगा, m की वैल्यू यहाँ पे हो जा रहा है -2। तो कौन सा आंसर ऑप्शन राइट है, डी इज द सॉरी बी इज द राइट ऑप्शन, -2 इज द आंसर। ओके,
तो इसमें कौन सा सेलेक्ट करेंगे, बी। सो ये कुछ 20 क्वेश्चंस रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ओके, और आगे का भी ये जो है टॉपिक देखते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर छूट गए रहेंगे तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। ओके।